हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाले सवाल के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या अब मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या अब मैं झुक के करने वाले काम जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े ये सब नहीं कर पाऊंगी, कौन कौन से काम मुझे अवॉइड करने वो मुझे बता दीजिए। मैं जॉब करती हूँ तो मुझे जॉब पर जाने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो क्या स्कूटी वगैरह मैं चला सकती हूँ या नहीं। थोड़ा सा बम्पी रोड है तो उस पर ट्रैवलिंग कर सकती हूँ या नहीं। मेरे घर में मैं अकेली ही हूँ तो रसोई करना, घर के काम करना सब में, तो ऐसे कौन से काम है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, उसकी एक आज हम पूरी डिटेल ही आपको बता देंगे। यदि देखो प्रेगनेंसी में पैसे कि हर एक लेडी की प्रेगनेंसी अलग होती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या फिर आपको बार बार पहले एक दो बार या बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो आपके पहले 3 महीने अलग रहेंगे। यदि आपको प्रेगनेंसी के लास्ट के टाइम पे कोई दिक्कत आती है तो आपके 3 महीने अलग रहेंगे। यानी कि प्रेगनेंसी हर एक अलग रहती है, तो आपके जो मेन कॉम्प्लिकेशंस यदि आ रहे हैं तो उसके अनुसार आपको डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे कि किस तरह का काम करना है, किस तरह का नहीं करना है। और यदि वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने जैसे बताया आपको इतने काम तो अवॉइड करने चाहिए या फिर आप उसको धीरे 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 कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है, क्या जैसे प्रेगनेंसी रुकती है पहले 3 महीने में हमें झुकने करने वाले काम यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर सकते हैं या नहीं। तो कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आगे बताया यदि आपकी पहले एक दो बार मिस हो गया है बच्चा, या आपका एमएच बहुत ही ज़्यादा लो था या बहुत ही ज़्यादा हाई था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो बहुत ही ज़्यादा पेट पे स्ट्रेस है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। 1-2 महीने आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, घर में मम्मी वगैरह हो तो उसकी हेल्प ले सकते हैं या आप किसी को हेल्पर को हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले 3 महीने में थोड़ा सा झुक के काम नहीं करना है। और यदि आप झुकना चाहते हैं तो सडन नहीं झुकना है। देखो प्रेगनेंसी के दौरान आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, तो आप वहाँ पे यदि एब्रप्ट यानी कि झुक गए और तुरंत ही झुक के खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको बैठना है, फिर चीज़ उठानी है, फिर खड़े होना है, इस तरह से आपको करना है। तो तुरंत आपको झुकना नहीं है, तुरंत आपको खड़ा नहीं होना है। धीरे धीरे आप बैठेंगे, झुकेंगे और बाद में चीज़ लेंगे, इस तरह से करेंगे तो साइटिक नर्व की इंजरी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पेन किलर आप नहीं ले पाएंगे, तो यदि आपको वहाँ पे बैकएक वगैरह चीज़ होगी या फिर आपकी साइटिक नर्व डैमेज होगी तो प्रेगनेंसी में वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको पहले से ध्यान रखना है जिससे आपकी कमर में कोई नर्व में इजा ना हो। दूसरा वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि क्या मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, नहीं। देखो आप खुद स्कूटी चला रहे तो धीरे 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 करके आप जा सकते हैं, स्पीड कम रखिए ताकि जो बम्प हो वो आपको कम फील हो या वो आपको हार्म कम हो। अब वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि जॉब वगैरह सब छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाए, आप अपना नॉर्मल रूटीन काम सब कर सकते, जॉब वगैरह पे जा सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया बहुत ही ज़्यादा खराब रोड हो या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कोई दिक्कत हो तो बेड रेस्ट करना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे जॉब वगैरह पे नहीं जा सकते। दूसरा, यदि आपको वहाँ पे बार बार स्पॉटिंग होती है या पहले आपको कंप्लीट अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की दिक्कत रही है तो आपको पहले 3 महीने में थोड़ा सा बेड रेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये एक बार अपनी गायनिक की सलाह लीजिए, वो आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के आधार पे आपको बोलेगा कि आप जॉब पे जा सकते हैं, बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर आपको घर पे रह के रेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, यदि आप स्टूल पे चढ़ने वाले कोई काम कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको चक्कर वगैरह आने की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, सडन ब्लैकआउट हो सकता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो आप कोई भी चीज़ ऊपर बैलेंस रखने वाली चीज़ जो रहती है, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के आप पंखा साफ करते हैं या कोई चीज़ आप अलमारी से उतारते हैं, ऐसे सारे काम आपको नहीं करने हैं। तो आपको वहाँ पे बैलेंसिंग वाले काम नहीं करने, किसी और की हेल्प ले लेनी है। दूसरा, वजन कितना उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मुझे सब्जी लेने जाना है तो मैं क्या थोड़ी सी सब्जी हाथ में उठा के आऊँ तो चलेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि 5 किलो तक का वजन आप उठा सकते, 5 किलो के ऊपर का वजन आपको उठाने में किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। 5 किलो तक का वजन आप उठा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, वहाँ पे यदि आप रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि पहले 3 महीने में यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो पहले 3 महीने में रिलेशन अवॉइड करने चाहिए।
बहुत ज़्यादा आपकी दवाइयों के बाद प्रेगनेंसी रुकी हो, या आगे अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या प्लेसेंटा प्रीविया है, या स्पॉटिंग की दिक्कत, ऐसे में आपको पहले 3 महीने में रिलेशन भी नहीं रखने चाहिए। 3 महीने के बाद आप रिलेशन रख सकते हैं। फिर बहुत ही लंबा समय तक आपको खड़े रहना हो, ऐसा काम आपको अवॉइड करना है, या बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, वरना पैरों में सूजन आपको आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। और उसी तरह से एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी रुकी है तो अब मैं जो योगा एक्सरसाइज कर रही थी वो सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे, या मैं वॉकिंग कर रही थी वो बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का भी ऐसा ही है कि यदि आपको वहाँ पे आगे अबॉर्शन की हिस्ट्री है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आपको एक्सरसाइज बंद करनी पड़ेगी। और यदि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे मंथ बाय मंथ आपको गाइड करते हैं कि इस मंथ में ये योगासन, ये एक्सरसाइज करना आपके लिए और बच्चे के लिए हेल्थी है, तो आप उस तरह से योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा एक्सरसाइज करने से आपकी मसल में जो पेन वगैरह रहता है प्रेगनेंसी के दौरान वो कम रहेगा, थकान कम लगेगी, आप फ्रेश फील करेंगे। और यदि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो पहले से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हाँ, आप वॉकिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा झड़क आता है, उस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज आप अपनी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज या कोई योगासन वगैरह आप करते हैं तो उसमें भी एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले लीजिए कि यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपकी तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी आपको, तो उसके अनुसार आपको वो गाइड कर देंगे। इसमें से भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।